आज भी आज़ाद साहब ने कहा 370 का फैसला गलत है। क्या बोले विकार साहब, क्या बोले राहुल गांधी जब जम्मू कश्मीर में आए थे? क्या बोला उन्होंने? क्या उन्हें लैंड इविक्शन ऑर्डर पे बात की? आए, बर्फ़ का मज़ा लिया, बर्फ़ के साथ खेला और चले गए। जिस तरह से आप कह रहे हैं कि आज़ाद साहब ही वाहिद एक हल है जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए, पिछले ही कुछ दिनों पहले चिनाब बेल्ट के अंदर कांग्रेस ने जलसा किया, जिसमें यहाँ जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट वकार रसूल साहब ने शिरकत की और उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि आज़ाद साहब के साथ हमारी ज़ाती कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन उन्होंने कांग्रेस को इस गर्ज से छोड़ा क्योंकि उन्होंने अंदरूनी तौर पर बीजेपी के साथ जो है गठबंधन किया और वो जो है जम्मू कश्मीर के अंदर अब बीजेपी का काम कर रहे हैं और डिवाइड एंड रूल पॉलिसी और वोट को जो है डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। कल तक वही कहते थे कि आज़ाद साहब भी बीजेपी का मुकाबला कर रहे हैं। आज़ाद साहब ने ही जो काम जम्मू कश्मीर में किए कांग्रेस के दौर में, वो आज़ाद साहब ने ही काम किए। चीफ मिनिस्टर तो पहले भी रहे बहुत से, कांग्रेस के हों, नेशनल कॉन्फ्रेंस के हों, पीडीपी के हों, क्या काम उन्होंने किए। तो दूसरी बात यह है कि आज़ाद साहब ने पार्लियामेंट में जम्मू कश्मीर की आवाम की वकालत की। बीजेपी के ख़िलाफ़ तब भी थे, आज भी हैं। अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं शुभम चैनल। मैं आपका मेज़बान इदरीस फलाही। G20 समिट चल रही है और इसी सिलसिले में अगर देखा जाए कश्मीर और जम्मू के अंदर नहीं बल्कि राजौरी, पुंछ के मुख्तलिफ इलाका जात में मिलिटेंसी उरूज पर नज़र आ रही है जिस तरीके से एनकाउंटर्स चल रहे हैं। इसी सिलसिले में हमारे साथ डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के इस वक्त स्पोक्स पर्सन हैं। हम इन्हीं से सलमान निज़ामी साहब से बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इनकी पार्टी का इस पूरे मामले पे क्या मौक़िफ़ है। सबसे पहले इस्तकबाल करता हूँ। थैंक यू। मैं आपसे जानने की कोशिश करूँगा कि मिलिटेंसी जिस तरीके से कहा जा रहा था कि दफ़ा 370 हटने के फ़ौरन बाद ही जम्मू कश्मीर के अंदर जो मिलिटेंसी उरूज पर थी उस पर बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया जाएगा, यहाँ तक कि ख़त्म ही की जाएगी, लेकिन दिख तो कुछ नहीं रहा है ऐसा। देखिए, जब आर्टिकल 370 हटा तो उस वक्त पार्लियामेंट में हमारी पार्टी के कायद गुलाम नबी आज़ाद साहब ने यही बात रखी कि आपने आग में हाथ डालने का काम किया है जो 370 को हटाया। जम्मू कश्मीर के लोगों से बिना पूछे आपने एक फ़ैसला लिया, तो आज नतीजा आपके सामने है। मिलिटेंसी का मुकाबला पहले भी हुकूमतों ने किया। जब गुलाम नबी आज़ाद साहब चीफ मिनिस्टर थे जम्मू कश्मीर के, तो आम लोग परेशान नहीं थे। आज आम लोग भी परेशान हैं और सिक्योरिटी एहलकार जो हैं वो भी रिस्क पे आप ड्यूटी कर रहे हैं। चाहे आपने कश्मीर में देखा, आज जम्मू सूबे में राजौरी में अटैक हुआ और कई जवान जो है शहीद हुए, वो भी हमारे भाई हैं। और हम नहीं चाहते कि जम्मू कश्मीर में हालात जो हैं इतने बिगड़ें कि यहाँ जो है दूसरा एक टेरर जो एक पहले 90s में हालात बने थे तो वो फिर से। तो इसलिए जो दावे किए गए थे कि आर्टिकल 370 के हटने के बाद जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी ख़त्म हो जाएगी, तो हमें नज़र नहीं आ रहा है। आज आज़ाद साहब ने यही स्टेटमेंट दिया कि जम्मू कश्मीर में जो है, चलिए एक तरफ से आप कहते हैं स्टोन पेल्टिंग रुक गई, लेकिन बंदूकें उठना जो है शुरू हो गई। कश्मीर में हर रोज़ आप सुनते हैं कोई ना कोई एनकाउंटर होता है। हमारे सिक्योरिटी एहलकार हों, जम्मू कश्मीर के पुलिस के नौजवान हों, जवान हों, वो शहीद होते हैं। यहाँ जम्मू में राजौरी में कल जो है मिलिटेंट अटैक हुआ, एनकाउंटर वहाँ भी चल रहा है। तो इसलिए जो हालात हैं बद से बदतर हो चुके हैं। इसलिए हम स्ट्रेस देते हैं कि जम्मू कश्मीर में इलेक्शन होना चाहिए। एक जम्मू कश्मीर के लोगों की चॉइस पे हुकूमत बननी चाहिए। जैसे बाहर की स्टेटों में इख्तियारात हैं, जम्मू कश्मीर के लोगों को भी वही इख्तियारात मिलने चाहिए कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुने, वो अपनी हुकूमत को चुने और जम्मू कश्मीर में जो है जल्द से जल्द इलेक्शन हो ताकि ये हालात जो हैं ये बेहतर हों। क्योंकि यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर्स को जम्मू कश्मीर को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं वो लोग। 8 सालों में मुझे लगता है कि 3 गवर्नर चेंज हो गए हैं। पहले सत्यपाल मलिक साहब आए और उन्होंने भी जब 370 हटा उस वक्त उन्होंने जम्मू कश्मीर की आवाम को गुमराह किया, कहा कि वहाँ से जो है हमला हो रहा है। लेकिन उसके बाद जो है मुर्मू साहब आए और मुर्मू साहब जो हैं वो भी फ़ेल हो गए, वो भी चले गए। अब मनोज सिन्हा साहब आए हैं, मुझे लगता है ये भी फ़ेल हो गए हैं क्योंकि जम्मू कश्मीर में हालात जो हैं बेहतर नहीं है। ना रोज़गार नौजवानों को मिल रहा है, ना तरक्याती काम कर रहे हैं ये हुकूमत। अब कश्मीर में अगर आप बात करें स्मार्ट सिटी बना रहे हैं, अभी तक तो नालियाँ भी नहीं इनने बनाई हैं वहाँ, तो स्मार्ट सिटी क्या बनेगा। अगर जेडीए की बात की जाए, काफ़ी सारे लोगों को अब यहाँ पे घर भी, रिहाइश गाहें
सुविधाएं दी जा रही हैं, फ्लैट्स दिए जा रहे हैं। उसके अलावा जो है PMAY में भी कुछ ऐसे लोगों को जो नॉन लोकल्स थे उनको भी घर दिए गए हैं और नरवाल वगैरह में। इस सिलसिले में आपको क्या लगता है ये सारी चीज़ें किस तरह से की जा रही हैं? देखिए, पहले मुझे लगता है तरजीह जम्मू कश्मीर के लोगों को मिलनी चाहिए। जो हमारे 370 में 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, एक ज़मीन, एक नौकरियाँ। ज़मीन का इख्तियार जम्मू कश्मीर के लोगों को मिलना चाहिए। ये सिर्फ जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए एक स्पेशल कोई स्टेटस नहीं था। आंध्र प्रदेश में इसी सरकार ने, बीजेपी ने वहाँ के लोगों को वादा किया कि हम आपको स्पेशल स्टेटस देंगे। हिंदुस्तान की 9 ऐसी रियासतें हैं जहाँ स्पेशल स्टेटस है। आप उत्तराखंड जाइए, आप हिमाचल जाइए, आप आसाम जाइए, वहाँ भी कोई बिहार का शख्स जो है ज़मीन नहीं खरीद सकता। वही हमारे यहाँ एक कानून था। और दूसरा, नौकरियाँ। भाजपा सरकार के जो चीफ मिनिस्टर मध्य प्रदेश के हैं शिवराज सिंह चौहान साहब, वो पिछले साल कहते हैं कि जो मध्य प्रदेश के युवा हैं उनको नौकरियां जो है मध्य प्रदेश की मिलनी चाहिए। बाहर का शख्स जो है जो मध्य प्रदेश की नौकरी पे कोई इख्तियार नहीं रखता। तो जब वहाँ आप कहते हैं कि मध्य प्रदेश में बीजेपी की हुकूमत है, बाहर का शख्स वहाँ नौकरी नहीं कर सकता, तो यही कानून यहाँ भी था। आज छोड़िए नौकरियां तो भूल जाइए, जो नौकरियां आज़ाद साहब ने लगाई थी, जो मुलाजिम आज़ाद साहब के दौर में लगे थे, आज उनको आपने निकाल दिया है। जो कैजुअल लेबर्स उस वक्त लगे थे, चाहे रहबर खेल हो या फिर जंगलात हो, आर्टीज़ हो, उनको आपने परमानेंट नहीं किया, उनको तनख्वाहें नहीं दे रही हैं, आंगनवाड़ियों को तनख्वाहें नहीं दे रही हैं, उनको आपने रेगुलाइज नहीं किया है। तो जम्मू कश्मीर में हालात जो हैं आपके सामने हैं, इसलिए हम चाहते हैं इलेक्शन होना चाहिए। जम्मू कश्मीर की आवाम परेशान है। जो आप बाहर से लोगों को यहाँ आके बसाना चाहते हैं, पहले हमें तो बसाइए। आपने हमारे घरों पर बुलडोज़र लगा दिया, लैंड इविक्शन ऑर्डर लाया आपने, उसमें गरीब लोगों पर बुलडोज़र चला, किसी अमीर शख्स पे आपने बिल्डोज़र नहीं चलाया। जो बड़े बड़े लैंड माफिया हैं, जिसमें भाजपा के कई नेता भी हैं, चाहे उसमें डॉक्टर निर्मल सिंह हो, चाहे उसमें कविंदर गुप्ता साहब हों, भाजपा के नेता हैं। जम्मू का वे मॉल है, पहले उस पर बिल्डोज़र लगाइए, फिर गरीबों पे आप बिल्डोज़र चलाइए। तो ये सरकार मुझे लगता है फेल हो चुकी है। इस सरकार को पता नहीं है कि जम्मू कश्मीर को कैसे हैंडल किया जाए। मुझे लगता है गुलाम नबी आज़ाद साहब वाहिद लीडर हैं जम्मू कश्मीर के, जो समझते हैं जम्मू कश्मीर के हालात को और जम्मू कश्मीर में कैसे मिलिटेंसी का मुकाबला किया जाए, कैसे रोज़गार दिया जाए और तरक्याती काम भी किए जाए। इसलिए इलेक्शन होने चाहिए और मुझे यकीन है अगर आज़ाद साहब चीफ मिनिस्टर बनेंगे, जम्मू कश्मीर की आवाम जो 8 सालों में इस मुसीबत में है, आज़ाद साहब ही इस मुसीबत से उनको निकाल सकते हैं। जिस तरह से आप कह रहे हैं कि आज़ाद साहब ही वाहिद एक हल है जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए, पिछले ही कुछ दिनों पहले चिनाब बेल्ट के अंदर कांग्रेस ने जलसा किया, जिसमें यहाँ जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट वकार रसूल साहब ने शिरकत की और उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि आज़ाद साहब के साथ हमारी ज़ाती कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन उन्होंने कांग्रेस को इस गर्ज से छोड़ा क्योंकि उन्होंने अंदरूनी तौर पर बीजेपी के साथ जो है गठबंधन किया और वो जो है जम्मू कश्मीर के अंदर अब बीजेपी का काम कर रहे हैं और डिवाइड एंड रूल पॉलिसी और वोट को जो है डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। कल तक वही कहते थे कि आज़ाद साहब भी बीजेपी का मुकाबला कर रहे हैं। आज़ाद साहब ने ही जो काम जम्मू कश्मीर में किए कांग्रेस के दौर में, वो आज़ाद साहब ने ही काम किए। चीफ मिनिस्टर तो पहले भी रहे बहुत से, कांग्रेस के हों, नेशनल कॉन्फ्रेंस के हों, PDP के हों, क्या काम उन्होंने किए। तो दूसरी बात यह है कि आज़ाद साहब ने पार्लियामेंट में जम्मू कश्मीर की आवाम की वकालत की। बीजेपी के ख़िलाफ़ तब भी थे, आज भी हैं। आज भी आज़ाद साहब ने कहा 370 का फैसला गलत है। क्या बोले विकार साहब, क्या बोले राहुल गांधी जब जम्मू कश्मीर में आए थे, क्या बोला उन्होंने? क्या उन्हें लैंड इविक्शन ऑर्डर पे बात की? आए, बर्फ़ का मज़ा लिया, बर्फ़ के साथ खेला और चले गए। जम्मू कश्मीर में गुलाम नबी आज़ाद साहब को इसलिए लोग पसंद करते हैं क्योंकि गुलाम नबी आज़ाद साहब की एक्सेप्टेंस हिंदू बेल्ट में भी है, मुस्लिम बेल्ट में भी है। उनको गुज्जर कम्युनिटी के लोग भी चाहते हैं, पहाड़ी कम्युनिटी के लोग भी चाहते हैं, सभी कम्युनिटी के लोग चाहते हैं, क्योंकि आज़ाद साहब ने कभी मज़हब की सियासत नहीं की, ज़ात की सियासत नहीं की। वही काम चिनाब वैली के लिए किया जो पीर पंचाल के लिए किया, वही कश्मीर के लिए किया। अगर डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें, अगर मेडिकल कॉलेज की बात करें, डिग्री कॉलेज की बात करें, कश्मीर में भी उतने मिले, जम्मू में भी उतने मिले। चिनाब वैली में डोडा में मेडिकल कॉलेज मिला, राजौरी में मेडिकल कॉलेज मिला। तो हमारे जो डिस्ट्रिक्ट रामबन को आज़ाद साहब ने बनाया। तो आज़ाद साहब पे लोगों का यकीन है, किसी के बोलने से हमें फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि लैंड इविक्शन ऑर्डर जब आया सबसे पहले हम लोग सड़कों पे उतरे। आप विटनेस है, आपने कवर भी किया। और डोडा में हम गए, क्या डोडा में कांग्रेस पार्टी सड़क पे उतरी? नहीं उतरी।
बर्फ नहीं देखी हमने, बीच बीच बारिश में नहीं वो किए थे। देखिए, सबसे बड़ी बात होती है कि आप प्रोटेस्ट करते हैं। जम्मू में छोटा सा प्रोटेस्ट किया, आप तो बर्फ के जो मजे ले रहे थे, हम तो मजे नहीं ले रहे थे ना। हम तो गुलमर्ग जो है स्कीइंग करने के लिए नहीं गए ना, पहली बार भी सड़क पे, हम तो सड़क पे लोगों के साथ थे ना, लोग हमारे साथ थे। मुझे आपने देखा कि जब से हमारी पार्टी बनी है, क्या गुलाम नबी आज़ाद साहब जो है गुलमर्ग स्कीइंग करने गए या सलमान निज़ामी गए? तो कांग्रेस लोगों को शर्म आनी चाहिए कि वो अब रहे ही नहीं, उनके साथ हमारी कोई टक्कर ही नहीं है, उनका वजूद ख़त्म हो चुका है। हमारा मुकाबला बीजेपी के साथ है और बाकी पार्टियां जो बीजेपी की यहाँ प्लांटेड हैं उनका मुकाबला है। जो बीजेपी, चाहे टैक्स का मसला आया, चाहे लैंड एविक्शन का मसला आया, 370 सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस लड़ रही है कि हम लड़ रहे हैं? कपिल सिब्बल साहब को हमने जो है रखा है सुप्रीम कोर्ट में लड़ने के लिए कि कांग्रेस ने रखा है? जब 370 हटा था उस वक़्त सिर्फ हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में गुलाम नबी आज़ाद साहब ने बात रखी। क्या आज पार्लियामेंट में कोई कांग्रेस का एमपी है जो जम्मू कश्मीर की आवाम की वकालत कर रहा है वहाँ? क्या कांग्रेस के कई ऐसे एमपी नहीं थे जिन्होंने बीजेपी को सपोर्ट किया? क्या हुड्डा साहब नहीं थे जिन्होंने कहा 370 का हटना अच्छा हुआ? तो कांग्रेस वाले हमें क्या सिखाएंगे? हम वहाँ से इसलिए निकले क्योंकि हम एक सीरियस पॉलिटिशियन के साथ, गुलाम नबी आज़ाद साहब सीरियस पॉलिटिक्स करते हैं। आज जम्मू में देखिए हज़ारों की तादाद में लोग जुड़ रहे हैं, कश्मीर में हज़ारों की तादाद में लोग जुड़ रहे हैं। हम चाहते हैं जम्मू कश्मीर की आवाम इस वक्त दुख में है। इस दुख में राहुल गांधी ने वहाँ मरहम लगानी चाहिए थी, लोगों से मिलना चाहिए था, ना कि गुलमर्ग जाके स्कीइंग करनी थी और बर्फ़ के साथ खेलना था। तो इस राहुल गांधी के साथ हम कैसे सियासत करें? इसीलिए यही वजह रही कि हम वहाँ से छूट गए और जो राहुल गांधी के यहाँ बैठे हैं लोग वो उनको चलाए, हम नहीं चला सकते। और अगर देखा जाए बीजेपी का जम्मू कश्मीर के हवाले से जिस तरीके से हालात यहाँ पे बने, उसकी ज़िम्मेदार इन्हीं को बताया जा रहा है, क्योंकि रूलिंग पार्टी इनकी है, यूनियन मिनिस्ट्री इनकी है, और जो भी फैसले लिए गए जम्मू कश्मीर के हवाले से इन्हीं की हुकूमत में लिए गए। इस पर आपका क्या मौक़िफ़? देखिए, मैंने पहले भी आपसे कहा कि जो फैसले जम्मू कश्मीर में लिए गए, एक्सपेरिमेंट हुआ, क्योंकि बाहर की मैक्सिमम एडमिनिस्ट्रेशन जम्मू कश्मीर की जो है वो बाहर के लोग हैं। चाहे आप डिस्ट्रिक्ट के एसएसपीज़ देखें, डिस्ट्रिक्ट के डिप्टी कमिश्नर्स देखें, मैक्सिमम बाहर के लोग हैं। जम्मू कश्मीर को समझने के लिए आपको 20 साल लगेंगे अभी। जम्मू कश्मीर की सियासत को, जम्मू कश्मीर की जोग्राफ़ी को और जम्मू कश्मीर के लोगों को समझने। तो बाहर का शख्स जो आता है उसके दिल में वो दर्द नहीं है जो यहाँ के आम ऑफिसर में वो दर्द होगा एक गरीब का काम करने के लिए। आज तो एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो अकाउंटेबल नहीं है। आप किसी डीसी के पास जाते हैं, उसकी मर्जी है कि आदमी का काम करे या ना करे, उसे कौन पूछने वाला है। जब डिप्टी कमिश्नर एक रूलिंग पार्टी तैनात करती है तो वो मिनिस्टर उसको बोलता है कि भाई ये आदमी तेरे पास आएगा, आपके पास आएगा, आप ये काम करो। तो आज अकाउंटेबिलिटी नहीं है। आज किसी पुलिस ऑफिसर से मिलना होगा आपको तो वो उसकी चॉइस है, या अगर आप खिलाफ बोलेंगे हुकूमत के, वो आपके ऊपर पीएसए लगाएगा, वो आपके खिलाफ फर्जी मुकदमा लगाएगा, क्योंकि अपना रिप्रेजेंटेटिव आपका नहीं है आज हुकूमत में। आज पहले सत्यपाल मलिक साहब आए, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, वो चले गए। फिर मुर्मू साहब आए, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, वो चले गए फेल होके। अब मनोज सिन्हा साहब का एक्सपेरिमेंट आप देख रहे हैं, मिलिटेंसी भी बढ़ गई, रोज़गार के ही नहीं है, तरक्याती काम नहीं हो रहे हैं, लोग परेशान हैं। हमारे युवा जो हैं NYCs, रहबरे खेल, रहबरे जंगलात सब सड़कों पे हैं, कश्मीर की सड़कों पे, जम्मू की सड़कों पे। आज एग्ज़ाम्स जो हो रहे हैं उनमें धांधलियाँ हो रही हैं। SSB का आपने मामला देखा, हम उनके साथ सड़कों पे उतरे। तो यहाँ कोई ना ट्रांसपेरेंसी है, ना अकाउंटेबिलिटी है। कोई जो एडमिनिस्ट्रेटर है उसको फ़र्क ही नहीं पड़ता कि लोगों के काम हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में इलेक्शन हो और लोगों की बेहतरी जो है एक चुनी हुई सरकार ही कर सकती है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने। थैंक यू। क्या आप कम से कम वक्त और कम से कम खर्चे में अपने मकानों की तामीर करना चाहते हैं? तो देर क्यों, जल्दी से राब्ता करें चिनाब वैली की सबसे कदीम भरोसेमंद SS इंडस्ट्रीज से, जो बद्रवा रोड के मालनई मग्गा मोड़ पर हॉलो ब्लॉक्स के मुख्तलिफ साइजेस और साथ ही माइलस्टोन्स और किलोमीटर स्टोन्स बिल्कुल कम से कम दामों पर दस्तयाब कर रहे हैं। हासिल करने के लिए राब्ता करें 9906356673 9796669000।